बैसाखी का सहारा सिर्फ विकलांग को चाहिए होता है। जो मजबूत होते हैं वो चुनाव अपने दम पर लड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और प्रत्याशियों ही नहीं बल्कि जनता के दिलों में भी की धड़कनें भी तेज़ हो रही हैं कि अगला हमारा नेता कौन होगा और देश की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। नामांकन प्रक्रिया के कल 5वें दिन 28 लोकसभा चुनाव क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी अंशल कालरा ने दल बल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर संबंधित अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। आप देख सकते हैं कि अंशल कालरा के साथ कितनी लंबी भीड़ है और जितने पुरुष दिखाई दे रही हैं कहीं उससे ज़्यादा तादाद में महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं। दल बल के साथ अंशल कालरा कल कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और उन्होंने संबंधित अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। नामांकन प्रस्तुत करने के बाद अंशल कालरा से बात की गई। अंशल कालरा सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज नजर आए, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दी। उन्होंने सकारात्मक नज़रिए से बातचीत करते हुए पत्रकारों से बताया कि 4 लाख वोटों से इस बार 28 लोकसभा का चुनाव वो जीतेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने देर से फैसला लिया और उनका फैसला बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए उथल पुथल बन गया। सभी के आंकड़े धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं से ऐसा माना जा सकता है कि अंशल कालरा भी इस चुनाव में भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए बात करते हैं अंशल कालरा ने क्या बताया और उन्होंने कौन कौन से मुद्दों को जनता के सामने रखा है, किन मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में हैं और क्या है उनकी नीतियां। आइए उन्हीं से बात करके देखते हैं कि जनता अब की बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो, उनकी बद से बदतर हुई है। यहाँ के मुद्दे हैं बाढ़ के, यहाँ के मुद्दे हैं डूब क्षेत्र के, यहाँ का मुद्दा है गरीबी का, यहाँ का मुद्दा स्वास्थ्य का है। हमें 67% से ज्यादा आबादी युवा की है और आज की डेट में हमारा युवा ही बेरोजगार बैठा है। कि बैसाखी का सहारा सिर्फ विकलांग को चाहिए होता है। जो मजबूत होते हैं वो चुनाव अपने दम पर लड़ते हैं। 400 सीट का ही नारा क्यों दिया जा रहा है? सरकार तो 270 में बन जाएगी, 280 में बन जाएगी। इनकी मंशा संविधान को बदलने की है। अब की बार परिवर्तन का मन बना चुकी है, यह निश्चित है। पिछले एक दशक में 10 साल के भीतर कोई ऐसे कार्य किए नहीं गए जिससे जनता को राहत मिली हो। इसी के साथ साथ आर्थिक स्थिति अगर आप देखेंगे, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो, उनकी बद से बदतर हुई है। जनता की यहाँ पर हमने बात सुनी है। उनका कहना यह है कि हमारे यहाँ पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं वह हमारी लोकसभा के ही नहीं है, हमारे जिले के नहीं है। यहाँ के मुद्दे हैं बाढ़ के, यहाँ के मुद्दे हैं डूब क्षेत्र के, यहाँ का मुद्दा है गरीबी का, यहाँ का मुद्दा स्वास्थ्य का है। हम उन सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं। साथ में सर्वप्रथम हमने देखना है यहाँ पे तो रोजगार की कमी है। जैसा कि आप जानते हैं भारत में 67% से ज्यादा आबादी युवा की है और आज की डेट में हमारा युवा ही बेरोजगार बैठा है। युवा आपके साथ में लग रहा है, किन मुद्दों पर युवा? जी देखिए, युवा हमारे साथ जुड़ रहा है, युवा हमारी विचारधारा से मेल खाता है, वह हमसे जुड़ सकता है। आज अगर आप देखेंगे पूरी जन लहर के अंदर सारा युवा हमारे साथ जुड़ चुका है। तो आप बताइए कि जिस तरीके से आपसे बाढ़ की समस्याओं को लोगों ने आपके सामने, क्या प्लान है आपका कि जब आप सांसद हो जाएंगे यहाँ से तो क्या आपका प्लान है? देखिए, प्लान बहुत ही सरल है। यहाँ पर अगर एक अच्छी नीति के द्वारा काम किया जाए, बाढ़ क्षेत्र के अंदर जो पीछे डैम बने हुए हैं अगर उससे पानी रेगुलेट हो, दूसरे क्षेत्रों से जो पानी आ रहा हो उस पर अगर सही तरीके से काम किया जाए तो मुझे लगता है कि जब फसल में पानी की जरूरत होती है उसमें पानी दिया जाए, जब पानी कमी रहती है और सर्दियों के अंदर या इस मौसम के अंदर जहाँ पे पानी की आवश्यकता नहीं होती है उसमें पानी ज़्यादा छोड़ दिया जाता है। अगर केवल सही नीतियाँ बनाकर ये काम किया जाए तो बाढ़ की समस्या सुलझाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बीते चुनाव में देखने को मिला है कि बसपा का कैडर का वोट कुछ खिसकाता है, तो क्या लगता है ये जो आप बिखराव है वोटों का उनको आप अपने साथ जोड़ लेंगे? देखिए, पिछले चुनाव के अंदर जनता को बहका दिया गया था, फुसला दिया गया था, झूठे जुमलों से उनको अपनी तरफ खींच लिया गया था। अब ऐसा नहीं है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनको स्पष्ट बात बता रहे हैं, संविधान को बचाना है, हम उनको बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में और जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखकर जनता यह मान चुकी है कि यह सरकार केवल जुमलों की है और अगर प्रगति करनी है और समाज को आगे लेके जाना है तो उसका एक ही विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी। जो है एक बहुत ही शर्मनाक घटना है, उसको हम पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहते, परंतु यह बात भी सत्य है कि जो पंजाबी समाज है, पंजाबी वर्ग है, उसको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई। आज की डेट में जिस
प्रकार से किसानों को कुचलकर, पंजाबी बिरादरी को कुचलकर उनका अपमान किया गया था, तो उसके लिए सरकार ने कोई नीति नहीं लेके आई, कोई सहयोग नहीं किया। इसी के साथ तीसरी बार फिर से उसी को प्रत्याशी के रूप में उतार दिया गया जिनके पुत्र के द्वारा कांड किया था। इससे हमारे समाज में, पंजाबी समाज में बहुत आहत है, लोग बहुत आक्रोश महसूस कर रहे हैं। एक प्रकार से उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का क्षेत्र में ये घटना हुई थी, उसके बाद चुनाव हुआ। विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट जो भाजपा को मिला वो उसी विधानसभा वोट से मिला। देखिए, मैं आपसे फिर वही कहना चाहूंगा, पिछली बार जनता को बहका दिया गया था, फुसला दिया गया था, इस कारण वोट बढ़ गया था। अगर आप देखें तो वोट की प्रतिशत तो घट रही है, परंतु वोट एकजुट न होने की वजह से सीट नहीं बन पाई थी। इस बार जनता इस बात को समझ चुकी है, वह अपनी गलतियों से सीख चुकी है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव के अंदर भाजपा भुगतेगी। आप बार बार ये बात कहते हैं कि हम सत्ता से है, क्या लगता है जो एनडीए गठबंधन है वो इस लायक नहीं कि आप उससे लड़ सकें? किसी की बुराई करना मेरा काम नहीं है, हम किसी की बुराई नहीं करते, परंतु आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा कि बैसाखी का सहारा सिर्फ विकलांग को चाहिए होता है, जो मजबूत होते हैं वो चुनाव अपने दम पर लड़ते हैं। तो क्या लगता है बैसाखी काम नहीं आएगी? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, जनता बताएगी आपको। आने वाले चुनाव अब दूर नहीं रह गए हैं। आप रुझान देखिए जनता का, तो बहुजन समाज पार्टी की ओर है। हमारी पार्टी ने जो काम करे हैं, जो नीतियां लेकर आए हैं, उससे सर्व जन का कल्याण होता है। एक नारा भारतीय जनता पार्टी का है कि वो हिंदुस्तान के अंदर 400 पार। एक नारा खीरी संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी का है कि वो 4 लाख पार लीड के साथ में जीतेंगे। क्या लगता है? देखिए, मैं स्पष्टीकरण यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि जो सरकार अब की बार मंशा रखती है 400 सीटें पार करने की, वह उनके इरादे डूबने वाले हैं। परंतु लोगों को समझना ये बहुत जरूरी है कि 400 सीट का ही नारा क्यों दिया जा रहा है। सरकार तो 270 में बन जाएगी, 280 में बन जाएगी। इनकी मंशा संविधान को बदलने की है। जो संविधान बाबा साहब ने हमारी जनता को दिया था, बहुजन के लोगों को दिया था, उसमें ये संशोधन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। और इस संशोधन से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी वर्ग का होगा तो वो दबे कुचले वर्ग का होगा, एससी का होगा, ओबीसी का होगा, एसटी का होगा। जो लोग आप ये समझिए, जो लोग अपने अधिकार से वंचित हैं, उनको वंचित रखा जाए, इसके लिए ये संशोधन किए जा रहे हैं। उनका अधिकार उनको ना मिल जाए, इस मानसिकता से ये संशोधन करे जा रहे हैं। लेकिन इस बात को तो दीगर पार्टियां मतलब कैच कर रही हैं। अब जैसे वो कह रहे हैं कि भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। ये नारा आपकी तरफ से नहीं आया बल्कि इंडिया गठबंधन की तरफ से आया। देखिए, नारा सत्य है, इसलिए चारों तरफ से आ रहा है। सत्य बात सत्य ही रहती है, चाहे किसी मर्जी के मुख से निकले। लखीमपुर में कितनी लीड से आप जीतेंगे? लखीमपुर में हम कम से कम 4 लाख लीड तो हम लेकर आ रहे हैं। 4 लाख वो भी बता रहे, 4 लाख आप भी बता रहे। अब देखो, समय बताएगा सत्य क्या है।